हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके लिए मैं आज बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही टेस्टी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी लेके आ रही हूँ, और जो मैं आपको बताऊँगी, और फिर जब आप बनाएंगे, जब आप खाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता दूँ। ये मैं आपको 1 किलो चावल के साथ जितना बन सकता है उसका बताती हूँ। अगर आपने इससे ज़्यादा करने हैं तो आप इसको डबल कर लीजिए, अगर आपने इसको कम करना है तो इसको हाफ़ कर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लीजिए चिकन साबुत चिकन चाहिए है, जिसका वज़न 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। 1.5 किलो चिकन, 1 अदद चावल, 1 किलो। ठीक है। प्याज 1 पाव। ठीक है। और उसके साथ आपने गरम मसाला लेना है, जिसमें आपके लौंग, इलायची और दालचीनी, ज़ीरा, ये सब होंगे। ये साबुत आपको चाहिए होंगे, और ये आपने अपने प्लेट में रख लेने हैं। उसके बाद फिर आपने चावल को लेना है। चावल को लेके उसको, अब मैं आपको इसका पकाने का तरीक़ा बताती हूँ। ठीक। हाँ, 1 अदद गाजर, मेवा, मेवा 50 ग्राम मेवा, 50 ग्राम बादाम और 1 गाजर। ये वो चीज़ें हैं जो आपने इसमें शामिल करनी है अपने पुलाव में। बादाम, मेवा और गाजर। ठीक है। अब आप इसको पकाने की तैयारी हम शुरू करते हैं। चावल को हमने भिगो दिया, पानी में सोक कर दिया। अब हमने उसको चिकन जो है वो लाजमी तौर पे आपने मैरिनेट करनी है 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद आपने उसको पकाना शुरू करना है। अब आपने सबसे पहले आपने प्याज काटने हैं। प्याज काट के ऑयल जो है वो 200 ग्राम। अगर आपको उसमें थोड़ा कम लगे तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगे तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो 200 ग्राम के तेल को हम लेते हैं पहले। उसमें से आप थोड़ा सा एक फ्राई पैन में निकालिए, और बाकी में देगची में डाल के उसमें प्याज डालें और उसको लाल करना शुरू करें। जब आपके प्याज मीडियम ब्राउन हो जाए, ना डार्क ना लाइट, मीडियम ब्राउन, मिडल में जो ब्राउन है वो हो गए, अब आपने चूल्हे को बंद किया और उन प्याज़ों को निकाल के एक ट्रे में डाल के बिछा दिया। ठीक है। और अब जो ऑयल है उसको फिर वापस अपने चूल्हे पे रखा। उसमें आपने वो चिकन जो आपने 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले मैरिनेट की थी, उसको उसमें डालें और उसको रोस्ट करना शुरू करें। अच्छी तरह से इसको रोस्ट करके दोनों साइड से, जब वो अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा लाल नहीं, हल्की हल्की पिंक हो जाए, तो उसके बाद आपने उसमें गरम मसाला सारा डाल देना है जो आपने पहले से एक साइड पे निकाल के रखा है। उसके बाद आपने उसमें 1 गिलास पानी का, अब ग्लास का नाप जो है वो मीडियम साइज़ का जो ग्लास होता है, ये आपने 1 गिलास और आधा ग्लास, 1.5 गिलास पानी इसमें आपने डाल देना है। और जो प्याज आपने तल के रखे थे उनको आपने, और ठंडे हो चुके हैं, उनको आपने हाथों से मसलना है अच्छी तरह, कि बिल्कुल मसले जाएं, साबुत ना रहें, और उनको उठा के आपने प्याज़ों को भी उनके साथ डाल देना। अब ये आपकी यखनी पकने के लिए तैयार है। ये जब पक जाए, आप देखिए मुर्गी गल गई है, और यखनी जो है आपकी वो गाढ़ा गाढ़ा मसाला हो जाए। यखनी जो है वो पतली नहीं होनी चाहिए। जब इस पोजीशन में आ जाए तो उसके बाद आप उसको चूल्हे को बंद कीजिए। अब दूसरी तरफ आपने फ्राई पैन में गाजरें जो हैं वो आपने 3 इंच लंबी काटनी है और आधा इंच मोटी। ये काट के तो आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जब ये आधी हो जाए फ्राई, तो उसमें आपने 1 चम्मच ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डाल के और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और इसमें आधा ग्लास पानी का डाल देना है। पानी का डाल के इसमें आपने आधा चम्मच नमक, अब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं, और 1 चाय का चम्मच चीनी, ये डाल के आपने उसको, जो पानी आपने डाला है वो बिल्कुल जब खुश्क हो जाए, तो उसमें जो आपने किशमिश को और बादाम को पहले तैयार कर लेना है आपने, उसको उसमें डाल देना है। किशमिश को आपने धो के भिगो के रखा हुआ है, वो भी आपने बीच में डाल दिया, बादाम भी डाल दिया, और उसको बंद कर दिया। अभी आपका रेडी हो गया मसाला। अब आपने चावल का पानी रखना है, और चावल को 2 कनी पे उतारना है। जब आप 2 कनी पे हो जाए चावल तो उनको उतार लीजिए,
और उसके बाद आपने किस तरह से दम करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने आधे चावल वापस देगचे में डालने हैं, उसके बाद आपने साबुत चिकन को उठाना है और उस पर रख देना है, और फिर बाकी आधे चावल भी आपने डाल देने हैं। उसके बाद आपने जो यखनी है आपके पास, जो उसका सूप बाकी बचा हुआ है, उसको आपने राउंड की शक्ल में ऊपर सारा डाल देना है। उसके बाद पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद एक साइड पे आपने जो बादाम, गाजर और आपका मेवा वो सब तला हुआ रखा हुआ था, वो भी आपने एक साइड पे रखना है, फैला के नहीं रखना, एक साइड पे रखना है, और आप उसको दम पे लगा दीजिए। अब उसके बाद जब देखें कि आपका पुलाव दम हो चुका है, मेरे ख़्याल में एटलीस्ट 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स, आप 10 मिनट के बाद देखेंगी तो वो दम हो गए होंगे। जब दो दम होकर तैयार हो गए तो अब आपने इसको सर्व कैसे करना है। आपने एक डिश लेनी है, उसमें पहले चावल डालने हैं, चावल डाल के सबसे ऊपर आपने चिकन को रखना है। चिकन को रख के जो बादाम, मेवा और गाजर हैं उनको आपने इसी तरह राउंड में, चिकन की राउंड में लगा देना है। उसके बाद आपने 2 अंडे उबाल के और उसको छीलना है, छील के उसको काटेंगे स्लाइसिस में, और उसके बाद दूसरा चक्कर आपने वो अंडे लगा देने हैं। जब आपने अंडे भी लगा दिए तो उसके बाद आप सब लोगों को आप सर्व कर सकते हैं, सब खाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको भी खुशी हासिल होगी और हमें भी बहुत खुशी हासिल होगी, क्योंकि हमारा पुलाव ऑलरेडी तैयार है और हमें भूख भी लगी और हम खाने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ। इंशाअल्लाह जल्द ही आपके पास दूसरी रेसिपी लेके आऊँगी।